हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो है तगड़ा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, हाल ही में सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट से जो है कई सारे जो है बैक स्टेज वीडियो सामने आए हैं, बिहाइंड द सीन वीडियो सामने आए हैं और यहाँ पर काफी लोग एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड के लिए। यहाँ पर जो लोग सीरियल को अब न्यू तरीके से देख रहे हैं, यानी कि एकदम नई स्टोरी पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मजेदार है। लेकिन रिपीट स्टोरी जो देख रहे हैं उनका कहानी से कोई लेना देना नहीं है, वो बस कैरेक्टर के लिए सीरियल को देख रहे हैं। और ये बात बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैंने ये कहूंगा कि सीरियल बहुत तगड़ा उन लोगों को लग रहा होगा जिन्होंने पहले सीरियल देखा है। अब यहाँ आने वाले एपिसोड में जो है कुछ ट्विस्ट आपको अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर जो है रजत के साथ साथ सेम टाइम पर अर्श भी वहां पर पहुंचने वाला है। एंड अर्श और रजत जब भी आमने सामने होते हैं दोनों आपस में लड़ ही लेते हैं। अब यहां पर अब पार्किंग के लिए ही लड़ाई सही, लेकिन हल्की फुल्की लड़ाई तो होने ही होने वाली है। अब यहां पर रजत का गुस्सा अर्श को देखकर वैसे ही भड़क जाएगा पूरी तरीके से, और यहां पर सारे लोग इत्तेफाक सही लेकिन एक ही होटल में है। अब यहां पर रजत का पूरा परिवार इंतजार कर रहा है लड़की वालों का। पहले से ही भोसले परिवार मौजूद है वहां पर जो इंतजार कर रहा है लड़के वालों का। अब सेम टाइम पर दोनों सेम हॉल में पहुंचने वाले हैं। ऑलरेडी तारा और हरिणी लड़ चुके हैं, तो यहां पर सवाल उठने वाला है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, आखिरकार यहां पर अपनी नाक घुसाने क्यों आ गए हो। भोसले परिवार वाले कहने वाले हैं कि आप लोग हमेशा बीच में आते हैं और इस बार भी आप लोग कुछ गलत ही करने आए होंगे, आई एम श्योर। और आप लोग यहां आखिरकार कर क्या रहे हो। वो कहने वाले हैं कि हम रजत के लिए लड़की देखने आए हैं, वो कहने वाले हैं हम सभी के लिए लड़का देखने आए हैं। तानों की बरसात शुरू हो जाएगी जानने से पहले ही कि वो एक दूसरे के बच्चे को ही देखने आए हैं। अब यहां पर पूरी तरीके से मिस्टर ठक्कर मिस्टर शांतनु यहां पर पूरी तरीके से सर पीट लेंगे कि यहां पर अभी तो रिश्ते की बात सामने भी नहीं आई है, लड़ना शुरू कर दिया। जब सामने चीजें आएंगी तो क्या होगा, और चीजें सामने आने ही वाली है। और यहां पर घमासान शुरू होगा। यहां पर हरिणी तारा अलग लड़ने वाली है, भाग्यश्री ईशा मैम अलग लड़ने वाली है, बाकी लोग अलग लड़ने वाले हैं, सभी के जीजा और लक्की अलग लड़ने वाले हैं। और इन सारी चीजों के बीच में हमारी सभी और रजत सर पीट कर बैठ जाएंगे कि क्या हो रहा है। और मिस्टर शांतनु मिस्टर ठक्कर दोनों यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे कि हम भी घर के बड़े हैं, कुछ सोच समझकर हमने फैसला लिया वगैरह वगैरह। लेकिन ये महासंग्राम थमने का नाम नहीं लेगा और फाइनली सभी और रजत के टकराव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देन यहां पर सब लोग अपने अपने घर पे। हालांकि ये लड़ाई लंबी चौड़ी चलेगी, लेकिन मैं हर डायलॉग तो आपको यहां पर बता नहीं सकता हूं कि क्या क्या ताना वो एक दूसरे को मारे, तो आप समझ जाइए लड़ाई कैसी होगी। अब यह कहानी जब घर पर पहुंचने वाली है, इससे पहले ट्विस्ट यह आएगा कि अर्श वहां पर पहुंच चुका है, सही वहां पर ऑलरेडी गेम जोन में खेल रही है। यहां पर जो आशिका है वो स्पा में गई है, और यहां पर वो पत्रकार जो है वो भी वहां पर मौजूद है। अब यहां पर इत्तेफाक से वो लोग भी आपस में मिलने वाले हैं, तो आशिका पूछेगी कि अर्श तुम यहां क्या कर रहे हो। बाकी सारी चीजें होने वाली है, तो अर्श कहने वाला है कि यहां पर रजत ठक्कर की शादी की तैयारियां चल रही है और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, बल्कि तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पता है ना, अगर उसकी शादी हो गई तो केस हमारे हाथ से निकल गया और ये सही की कस्टडी उसके हाथ में चले जाएगी। यहां पर वो लोग कहने वाले कि नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, यहां तो सही सभी आई थी, उसकी शादी के लिए लड़के देखने आए थे, और यहां पर रजत का इससे कोई लेना देना नहीं है आई थिंक। और यहां पर वो भी सस्पेंस के अंदर चले जाएंगे, और जो न्यूज वाली महिला दिखाई गई है उनको कहने वाले हैं कि शायद तुमको कुछ सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, रजत कोई शादी वादी नहीं कर रहा, उसका इन सब चीजों से भरोसा उठ चुका है। अब यहां पर वो लोग भी सस्पेंस में घर जाने वाले हैं, तो दूसरी ओर भोसले परिवार में वैसे तमाशा चल रहा है, ठक्कर परिवार आपस में वैसे लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ठक्कर परिवार के मुखिया यानी कि ठक्कर साहब जो है मिस्टर ठक्कर जो है, और दूसरी तरफ शांतनु भोसले जो है ये आपस में मुंह सुजाकर बैठे हैं कि मेरी बात नहीं मानी और हमारा तो कोई मान सम्मान ही नहीं है घर के अंदर। यहाँ पर शांतनु भी पूरी तरीके से कह देगा कि मेरी बात ही नहीं माननी, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले तो कह रहे थे कि मेरी जो पसंद है उस पर पूरा भरोसा है, शादी के लिए बिना देखे हाँ कर दी, लेकिन जब लड़का सामने आया तो इतने नाटक हो गए वहां पर। दूसरी तरफ मिस्टर ठक्कर भी यही कहने वाले हैं कि उस टाइम पर भी तूने मेरी रजत बात नहीं सुनी थी, अपनी पत्नी की मानी, आज भी तेरा घमंड तेरे बीच में आ रहा है, तुझे सही की बिल्कुल परवाह नहीं है, ना ही तू चाहता है कि तेरी घर कभी बसेगा और ना ही तू मेरी बात मानना चाहता है। ये सारे इमोशनल ड्रामे होने वाले हैं। फाइनली यहां पर दोनों के घर में महासंग्राम आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये कहें कि इतना तूफान जो ये होटल में उठा है ना, इसके बाद थोड़ा सा सन्नाटा एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, एंड कुछ इमोशनल और कुछ ड्रामेबाज सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मिस्टर ठक्कर जो है राजी कर लेंगे रजत को, क्योंकि रजत अपने पिता की बात नहीं टाल सकता, वो हाँ कर देगा शादी के लिए। दूसरी ओर यहाँ पर सही के लिए वो तो हाँ कर चुका है, दूसरी ओर सभी भी यहाँ पर हाँ कर देगी, लेकिन इस शर्त पर कि उस अमन को तो सजा दिलाकर रहूंगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जीजाजी सही कह रहे थे,
वो लोग हमसे रिश्ता इसलिए जोड़ना चाहते हैं ताकि मृण्मय के साथ जो उन्होंने गलत किया है उससे वो लोग अमन को बचा सके। अगर वो लोग अमन को पुलिस के हवाले कर देते हैं तो मैं भी शादी कर लूंगी। और ये शर्त जो है हमारी सभी रखते हुए नजर आएगी, जो कि इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। एंड कल कमेंट में कोई कह भी रहा था कि सभी यहाँ पर बिल्कुल एजुकेटेड नहीं लगती है, रजत भी बेवकूफ लगता है, यहाँ पर अमन के ऊपर बिना मतलब बिना किसी सबूत के वो लोग गुनहगार उसे साबित कर चुके हैं। काफी सारी चीजें जो है लॉजिक इस बार भी मिस हुआ है तीसरे सीजन में भी। तो देखो लॉजिक की हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन सीधी बात मैं बताऊं ना तो सभी का किरदार तो सीरियल के मेकर्स ने खराब किया है और इसमें कोई दौराई नहीं है। यहाँ पर लीड से पहले सभी का किरदार बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अब तो मतलब बिना कुछ सर पैर का किरदार सभी का भी लग रहा है। बस कहानी उनको साथ आगे बढ़ानी थी, सीरियल के मेकर्स ने बढ़ा दी, बाकी कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि सीरियल के मेकर्स ने फनी सीन इतने सारे ऐड कर दिए हैं कि कहानी रिपीट है, लेकिन उसके बावजूद बोरिंग नहीं लग रही है, अच्छी ही लग रही है। तो आपके क्या विचार है इन सब चीजों को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है आपका तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।